हाँ भाई, अब थोड़ा चेक कर लेंगे, अब बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास है, उसके अंदर मैंने आपको सीआर समीकरण का पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है अच्छी तरीके से नोट डाउन करवा दिया था कि भैया जो सीआर समीकरण है, कोशी रीमान समीकरण है, उसका ध्रुवीय जो रूप है ना, वो अपन को प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? चलो, अब वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है, आपको पता है कि भैया हमारे पास जो सीआर समीकरण थी ना, देखो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं आपको मैं। सीआर समीकरण क्या थी? डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डीवी अपॉन में डी वाई, कॉमा यहां पे मैं बात करता हूं इसके साथ साथ में डी यू अपॉन में डी वाई बराबर माइनस का डीवी अपॉन में डी एक्स। ये आपका सीआर समीकरण था, पता है आपको, और याद भी होगा मेरे हिसाब से। अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं भैया, पोलर फॉर्म। अब हम बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म की, ठीक है। अब यहाँ पे पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं, ध्रुवीय रूप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्रुवीय रूप की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। मतलब हम यहाँ पे x बराबर आर और कह सकते हैं y बराबर हमें थीटा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोलर फॉर्म के अंदर सीआर समीकरण क्या निकल के आती है, देखो ध्यान से। डी यू अपॉन में डी आर बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा, डीवी अपॉन में डी थीटा। मैंने क्या कहा था भाई, एक्स बराबर तो आर कर दो, वाई बराबर थीटा कर दो। लेकिन मैंने एक और चीज अपनी एक्स्ट्रा निकल के आई थी, और वो मैंने लिखूंगा यहाँ पे वन अपॉन का आर। और मैंने कल आपको समझा दिया था कि कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आर डॉट में डी आर वाली टर्म नहीं बनेगी। अब जब नहीं बनेगी तो साफ सी बात है, दो डी आर यहाँ पे है, अगर आर ऊपर की तरफ लिख देता, तो अगर मैं डी आर को मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे आर डॉट डी आर वाली टर्म बन जाती। तो पहली सी आर इक्वेशन तो आपकी बन गई ये, कॉमा यहां से देखो, ये हमारे पास में आएगा डी यू अपॉन में डी थीटा बराबर, वहां पे क्या आएगा देखो, माइनस का डीवी अपॉन में डी आर। अब साफ सी बात है, माइनस यहाँ पे आगे है और ये वन अपॉन आर आगे है और डी आर नीचे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आर जो है ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये इसको याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे अगर ऐसा पढ़ोगे तो। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से इसको पढ़ते हो तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई समस्या है और कोई प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या है, बच्चे इसको रटते हैं कि गुरुजी इसको याद कैसे करें, कभी तो मैं यहाँ पे थीटा लगा देता हूँ, कभी आर लगा देता हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी, इस कहानी को यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने इस चीज को यहाँ पे लिखा है। अब प्यारे बच्चों, हम इसको प्रूफ तो करेंगे, इसका प्रूफ तो करेंगे, और इसका प्रूफ जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट भी है और 4 नंबर में आने लायक पोर्शन है। ठीक है, और आ भी चुका है कई बार। तो अब यहाँ पे इसका प्रूफ जो है ना, इसका प्रूफ अपन सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, लेकिन मैं क्या है कि चाहता हूं आपको कि चीजों को रटने की बजाय आप चीजों को समझो, और कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वो क्लियर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। अरे भैया बिल्डिंग बना रहे हैं ना, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने से पहले उसका जो नक्शा होता है ना, नक्शा वो तैयार करेंगे अपन पहले। कर दे तैयार? अब सुनो ध्यान से, इसको उतार लेना, ये कहीं भग के जा नहीं रहा, और वैसे इसको उतार रखा है आपने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सारे बच्चे, बिल्डिंग का नक्शा तैयार कर रहे हैं, ध्यान सुनना। कहाँ पे बाथरूम बनेगा, कहाँ पे किचन बनेगा, ध्यान रखना। भाई साफ सी बात है, हमें एक्स बराबर आर कोस थीटा मान दे रखा है, ठीक है। वाई बराबर आर साइन थीटा मान दे रखा है। अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे कोई मैंने रॉकेट साइंस लगा दी है, ये फॉर्मूला तो हम जनरली जानते हैं, और जो जानते हैं ना हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज मतलब किसी का यूज नहीं करेंगे, जो जानते हैं उसी का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एक्स और वाई टर्म का यूज करते हुए मुझे क्या बनाना है,
मुझे यहाँ पे डी यू अपॉन में डी आर बनाना है और डी यू अपॉन में डी थीटा यहाँ पे बनाना है। तो पहली बात तो हम ये भी जानते हैं कि यार डायरेक्ट जो टर्म ये बनेगी ना, ये डी यू अपॉन में डी आर और डी यू अपॉन में डी थीटा नहीं बनने वाली है, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बनने वाला। तो अब क्या करें? तो अब क्या करना चाहिए हमें? तो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपको डी यू अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी वाई, ये जो टर्म है ना, आपको बनानी पड़ेगी। डी यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और डी यू अपॉन में डी वाई और डी वी अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी वाई। ये आपको चारों जो टर्म है ना, ये चारों टर्म आपको बनानी पड़ेगी किसके अंदर? आर और थीटा के अंदर इसको बदलना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इसको आर और थीटा में बदलना पड़ेगा। और सिंपल तरीके से मैंने एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, काफी बार मैंने उस फॉर्मूले को यूज भी किया है। जैसे डी यू अपॉन में डी एक्स है, डी यू अपॉन में डी वाई है। तो अगर मुझे यहाँ पे आर और थीटा को क्या करवाना है? प्रवेश करवाना है, एंटर करवाना है। तो मैं किस तरीके का यूज करता हूं? देखो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास डी यू है, मैं डी आर से ऊपर नीचे कर दूंगा मल्टीप्लाई और ये मेरे पास आ जाएगा डी एक्स। ध्यान से सुन लेना, मैं पहले कह रहा हूं, एकदम ऐसे चुटकियों में कर दोगे इस थ्योरम को। बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी थ्योरम है, ये बहुत बड़ी थ्योरम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कहीं दिक्कत आपको आएगी नहीं जब अपन पहले ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो मैंने क्या कहा, डी ओपन में डीएक्स में जब अपन आर और थीटा को एंटर करवाते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे डी आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में यहाँ पे मुझे एंटर करना थीटा को भी, तो यहाँ पे डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डी थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। आप देख लो आराम से। अरे भैया देख लो, कहीं पे कोई समस्या है? नहीं है। अब सेम काम अब यहाँ पे भी एंटर करवा देंगे, यहाँ पे भी करवा देंगे, यहाँ पे भी करवा देंगे, तो सेम एज इट इज रहेगा। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी सेम कैसे रह सकता है? सेम तो रह ही नहीं सकता। सेम नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे जो x है वहां पे y हो जाएगा, यहाँ पे u है तो यहाँ पे v हो जाएगा, जहां से जैसा फॉर्मूला है वैसा उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन इसकी जो मूल जड़ है ना, जड़ कहते हैं ना, नींव, वो ये फॉर्मूले हैं, हम इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी वाई, डी वी अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी वाई को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इसके साथ साथ में अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं अभी बता देता हूं आपको, अपन को चाहिए क्या, डी यू अपॉन में डी आर और डी यू अपॉन में डी थीटा और डी वी अपॉन में डी थीटा और डी वी अपॉन में डी आर। इधर आओ, देखो डी यू अपॉन में डी आर ये रहा, डी यू अपॉन में डी थीटा ये रहा, वैसे ही डी वी अपॉन में डी आर, डी वी अपॉन डी थीटा यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनको तो अपन को वैसे के वैसे रखना है। और ये जो टर्म आपको दिख रही है एक्स्ट्रा, इन टर्म्स का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैंने कहा कंफ्यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक नंबर समझ में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं डी ओपन में डीएक्स की बात कर रहा हूँ और डी ओपन में डीवाई की बात कर रहा हूँ, और ये चारों फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले बस आपको बनाने आने चाहिए। बाकी काम कैसे करना है बाद की बात है। और हम क्या जानते हैं? हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि x बराबर आर कोस थीटा है, y बराबर आर साइन थीटा है, बस इतना जानते हैं, उसके अलावा हम जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। तो एक काम कर लेंगे अब, अगर आपकी कृपा हो तो ये नोट करके थोड़ा सा और इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भी इंपोर्टेंट करके, भाई ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, इस प्रकार कुछ करके आपको लगता है तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, और फिर मैं आगे चलता हूँ। फिर हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं, और फिर देखना जो मैंने अभी बातें बताई जो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठी हैं, वो आपकी बातें पूरी समझ में आ जाएगी। मतलब अभी मैं क्या है कि हवा में बातें कर रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
और उतारते लिख देना कि गुरुजी लिख लिया है, अब आगे चलो। हाँ भाई, चलो भाई, सभी ने कह दिया डन है, तो अपन आगे चलते हैं। देखो अब इस चीज को देखो, मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इसको मतलब दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो आपको याद आ जाएगा कि भाई इस प्रकार का कुछ इसमें मैटर था, और ऐसे याद आ जाएगा एग्जाम में। और जब भी एग्जाम फॉर्म मतलब एग्जाम हॉल में भी आप बैठे रहोगे और वहां पे भी जब ये सवाल आपके सामने आएगा, तो ये नोट पहले याद आएगा आपको, और नोट जैसे याद आएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा ना, तो जैसे सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हुए जाओगे आंसर आपके सामने आएगा। बस। अब देखना, बहुत ही आराम से बिल्कुल तरीके से इसका आंसर करेंगे अपन, और कहीं पे भी दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आएगी। और मैं ये भी बताऊंगा यहाँ पे साथ साथ में कि भाई रटने की बजाय थोड़ा सीखो स्टेप, भाई अगली स्टेप क्या आने वाली है, क्या पॉसिबिलिटी है उसकी। अब क्या बच्चे कहते हैं गुरुजी ये तो आएगी, इसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। देखो अब अपन चलते हैं बहुत ही तरीके से आगे। सुनो, देखो यहाँ पे अपन आंसर करते हैं, यहाँ तक दिख रहा है सभी को। हाँ भाई, यहाँ तक सभी को दिख रहा है सही तरीके से। यहाँ पे मैं आंसर कर रहा हूँ, और आपको दिया क्या हुआ है भैया, x बराबर दिया हुआ है r कोस थीटा, और y बराबर आपको दिया हुआ है r साइन थीटा। समीकरण नंबर ये 1 है, ये समीकरण नंबर आपका है 2। मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने समीकरण 1 का स्क्वायर किया और प्लस में समीकरण 2 का मैंने स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया। अब आपको पता है, मुझे पता है कि इधर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में ये आ जाएगा आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है क्या भाई, दिमाग लगाओ। इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और ये अपने आर स्क्वायर अकेला बच जाएगा। क्लियर है एकदम। ये हमारे पास समीकरण नंबर आ गया 3। अब इसके बाद मैंने क्या करा, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मैंने क्या करा, एक का भाग लगा दिया। एक का भाग लगाने पर इस प्रकार लिख सकते हो आप, समीकरण 2 में मैंने डिवाइड कर दिया एक का। अब जैसे किया आपने क्या देखा, देखो आपने देखा यहाँ पे कि y अपॉन में x बराबर क्या आ जाएगा, देखो r से r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन में आ गया कोस थीटा, और यहाँ पे आप देखोगे तो वाई एक्स बराबर क्या आ गया, देखो ये मेरे पास बन गया टेन टेन थीटा। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मुझे थीटा निकालना हो, अगर मुझे थीटा निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। ये आ गया समीकरण नंबर आपके पास 4।
अब यहाँ पे बिल्कुल तरीके से सीखो, कोई लिखेगा नहीं, साथ साथ बिल्कुल नहीं लिखेगा। मैंने ये टर्म निकाली, ठीक है, और जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये वैल्यू आपको याद रहेंगी। सिंपल तरीके से दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग लगा देना, आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं? अगर आप अभी थोड़ा नोट को चेक करो, नोट को चेक करो, मैंने लिखवाया था कि जब अपन डी ओपन डी एक्स डी ओपन डी वाई बनाएंगे ना, तो उसमें एक टर्म के अंदर हमें डी आर अपन डी थीटा अपन डी आर ये वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा का मान निकाल दिया हमने और आर का मान निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, आर का और थीटा का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। अपन क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ध्यान देखो आराम से, अब पूरा क्लियर हो जाएगा वो तो। समीकरण 3, समीकरण 3 का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो मैंने x और y के सापेक्ष इनका क्या कर दिया, डेरिवेटिव, और वो भी कौन सा कर दिया मैंने, पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज मैंने कर दिया है। देखो सुनो, अब यहाँ पे आराम से देखो, मैंने x के रेस्पेक्ट में पहले डेरिवेटिव करूंगा तो साफ सी बात है क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, और y का हमारे पास हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 2r डॉट में क्या आ जाएगा, डी आर अपॉन में डी एक्स। एकदम सही बात है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहूँ किसकी, यहाँ पे डी आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, डी आर अपॉन में डी एक्स बराबर, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स अपॉन में आर। और प्यारे बच्चों एक्स का जो मान है यहाँ पे कितना है, आर कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर कोस थीटा मान लिख दिया, अपॉन में क्या है आर, आर से आर कैंसिल। तो कुल मिला की बात यह है कि डी आर अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास में कोस थीटा। कोई लिखेगा तो मैं गलत कर दूंगा, देखो साफ सी बात है, फिर बाद में बोलोगे गुरु पेज खराब कर दिया हमारा। तो डी आर अपॉन डी एक्स का मान मेरे पास आ गया। इसी प्रकार अगर मैं करता हूं वाई का, तो वाई का कर दो, तो वाई का भी वही कहानी है, देखो 2y बराबर वही 2r डॉट में डी आर अपॉन में डी वाई आ जाएगा, वही 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, और डी आर अपॉन में डी वाई बराबर वाई अपॉन में आर। वाई का जो मान है वो क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा अपॉन में आर, आर से आर मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डी आर अपॉन में डी वाई का जो मान है वो क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा। आराम से देख लो, ठीक है, मतलब डी आर अपन में डी एक्स मैंने निकाल दिया, डी आर अपन में डी वाई मैंने मान निकाल दिया, कंप्लीट। अब इसके बाद अब क्या बारी आती है, ये मेरे पास समीकरण नंबर 4 में क्या दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो मैं थीटा का जो मान है ना वो भी मैं एक्स और वाई की फॉर्म में निकालेंगे। देख कैसे निकालते हैं, समीकरण 4 का, समीकरण 4 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। कोई लिखेगा नहीं, बहुत ही तरीके से सीख लेना, मतलब इतना सिंपल लगेगा आपको कि यार इसमें था क्या, बस इतना सिंपल कर देंगे अपने इसको। देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पे डी थीटा अपॉन में मैं डी एक्स करूंगा, तो साफ सी बात है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो हम करेंगे टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे x का मान क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। लेकिन हम डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो टेन इनवर्स के अंदर भी फंक्शन किसका है, x का प्रेजेंट है, तो देखो y तो रहेगा कांस्टेंट, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस आगे आ जाता है। तो हम इसको तरीके से लिखना चाहें तो ऐसा लिख दूं मैं इसको, इज इक्वल टू में, देखो नीचे भी आप अगर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, वाई डॉट में 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर भी है,
और माइनस में आगे ही लगा देता हूं। ये एक्स स्क्वायर इससे हो जाएगा काम तमाम इसका। ठीक है, अब हमारे पास बचेगा क्या, देखो ध्यान से, डी थीटा अपॉन में डी एक्स बराबर मेरे पास बचेगा वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यही बचेगा और वाई हमारे पास है ही और माइनस हमारे पास आगे आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डी थीटा अपॉन में मैं डी वाई का मान निकालूंगा। निकालो फटाफट से, क्या होगा, वही आपका टेन इनवर्स का फॉर्मूला, वन अपॉन में वन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पे काम उल्टा होगा। यहाँ पे क्या है देखो, y अपॉन में x है, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में, तो y का क्या हो गया, 1 हो गया। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन में x बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, इज इक्वल टू में आगे मैं सॉल्यूशन करूंगा तो देखो तरीके सीखना। यहाँ पे क्या जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या बचा, यहाँ पे 1 अपॉन में एक्स ही बचा। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ऊपर की साइड में अगर वैल्यू चली जाएगी वो क्या जाएगी देखो, डी थीटा अपॉन में डी वाई बराबर मेरे पास क्या मान आएगा, देखो ध्यान सुनो, ये मेरे पास मान आ जाएगा यहाँ पे, एक्स ऊपर चला गया ना, क्या दिक्कत है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से आपके पास ये वैल्यू आ गई डी थीटा अपॉन में डी वाई की। ये मेरे पास डी थीटा अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपके सामने है। ठीक है, और डी थीटा अपॉन में डी वाई की वैल्यू आपके सामने है, और डी आर अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आपके सामने है, और डी आर अपॉन में डी वाई की वैल्यू आपके सामने है। अब अगर थोड़ा दिमाग लगाओ आप तो और काम कर सकते हैं कि इसमें अपन अगर करें तो थोड़ा सा काम और कर दें, तो आपको भी पता है मुझे पता है, माइनस तो लगा हुआ है, वाई का मान क्या होता है, आर साइन थीटा, बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होता है, गुरुजी हम तो जानते नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं जानते आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान होता है आर स्क्वायर, तो रख दो फटाफट, यहाँ पे होता है आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक आर से एक आर गया, माइनस का बच गया साइन थीटा अपॉन में आर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि सारी जो कहानी है रामायण है वो हम आर और थीटा में निकालेंगे, एक्स और वाई का तो नामो निशान नहीं है, क्योंकि ये कार्टेशियन थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन, कार्तीय नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं अपन पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप पढ़ रहे हैं, और ध्रुवीय रूप में सारा काम किसमें होता है, आर और थीटा के अंदर होता है। तो सही सी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है, आपने दिमाग लगाकर, आप इंटेलिजेंट हो, आपने यहाँ पे डी थीटा अपॉन में dx की जो वैल्यू है वो क्या निकाल ली है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। अब ये तो बेसिक था, बेसिक के साथ साथ में मैंने मान रख के वो आराम से निकाल लिया, कहीं दिक्कत ही नहीं आई। और यहाँ पे भी देखो x बराबर क्या होता है, आर कोस थीटा, और अपॉन में यहाँ पे वही हमारे पास में आर स्क्वायर, एक आर से एक आर गया, मेरे पास बच जाएगा कोस थीटा अपॉन में आर। अब एक काम करो ना आप, सुविधा सुविधा के लिए समीकरण नंबर 4 तो यहाँ पे दे दिया था हमने, ठीक है, समीकरण दे दो इसको 5, इसको नमीकरण नहीं, समीकरण दे दो 6, और ये हमारे पास समीकरण नंबर 7, और ये हमारे पास समीकरण नंबर आ जाएगा 8। ठीक है, बहुत ही तरीके से उतारना, मतलब बहुत अच्छी मेहनत मैंने करी है इसके अंदर, एक एक चीज को मैंने सेपरेट करके लिखा है, और मेरे हिसाब से इतना सिंपल लग रहा होगा कि सर इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली हम काम करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। जबकि मैं आपको बताऊं इतना हार्ड है ये कि बच्चों को डायरेक्ट देखते तो ऐसा लगता है कि इसमें करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हिसाब से अब मैंने आपको समझा दिया है, जो चीज आपको पता है उसका यूज करेंगे, और एक एक चीज का हम यहाँ पे यूज करते हुए चलेंगे, और हमने एक एक चीज का मान निकाल लिया। आराम से उतारो, डन का कमेंट करो, लिखो, कई बच्चे तो लिख भी रहे हैं, देखो साथ साथ मत लिखा करो यार, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपसे। और अगर समझ में आ ही गया है, कहीं समस्या नहीं है तो लिख लिया करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आराम से लिख दो, डन का कमेंट कर दो।
और मुझे बताओ भाई, किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम है? तरीके से सिखाने की कोशिश करी है मैंने, बिल्कुल मतलब मैंने बिल्कुल हटाने की तो कोशिश ही नहीं करी है आपको। हाँ भाई, लिख लिया सभी ने? और ये जो अपन ने अभी तक कराया है, इसमें कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बता सकता है? कोई भी बच्चा बता सकता है आराम से। चलो भाई, लिख लिया सभी ने? अब अपन आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो मेरे से ये सवाल करेगा कि गुरुजी आपने
ये डी आर अपन में डी एक्स, डी आर अपन डी वाई और डी थीटा अपन में डी एक्स और डी थीटा अपन में डी वाई का जो मान है ये क्यों निकाला है, ऐसा सवाल मेरे हिसाब से कोई बच्चा मेरे से नहीं पूछेगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि हम सी आर समीकरण का यूज करेंगे और उसके अंदर हम इन सभी वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। तो जो मैंने पहला ही मतलब एक एक आपके सामने मानचित्र पेश करा था ना, वो इसीलिए करा था कि भैया आपको नक्शा पहले ही दिख जाए कि वास्तव में इसके अंदर हम करने क्या वाले। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इधर से मैं मिटा रहा हूं इसको, उधर से अगर आपने नहीं उतारा है तो लिख लो आराम से। अब एक काम करते हैं, सुनो, छोटा सा काम करते हैं कि ये वैल्यू जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को अपन एक साथ लिख लेते हैं, ताकि फिर बाद में पुट करेंगे तो अपन को दिक्कत ना हो। डी आर अपन में डी एक्स कितना है हमारे पास में, कोस थीटा, साथ साथ बोल लोगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। डी आर अपन में डी वाई है, बराबर क्या है हमारे पास, साइन थीटा है। और वहां पे आप देखो तो डी थीटा अपॉन में क्या है, डी एक्स है, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। और डी थीटा अपॉन में अगर मैं डी वाई की बात करूं तो कितना है, बताओ जरा, कोस थीटा अपॉन में क्या है, आर हमारे पास में है। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 था, ये हमारे पास 6 है, ये 7 है और ये हमारे पास में क्या है, 8 है। चलो अब जो आगे का पोर्शन है उसको मिटा देते हैं अपन। और वे नोट्स की जो पीडीएफ है मैं किसी भी बच्चे से मांग सकता हूँ जो बच्चे रेगुलर लाइव क्लास लेते हैं। और जैसे यूनिट खत्म होती है तो मुझे हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के कोई भी बच्चा जो हिंदी इंग्लिश का होगा, मैं किसी से भी नोट्स मांग सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे बच्चों को, तो जो बढ़िया आपने हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग लिख रखे होंगे और थोड़ा बहुत जो अपन ने थोड़ा बहुत ऐड करवाया है नोट का, वो आपने ज़रूर नोट करा है बढ़िया तरीके से। और नोट्स अच्छे बनाना। जिसकी भी राइटिंग अच्छी रहेगी उससे ले लेंगे। ठीक है, चलो अब अच्छी तरीके से अपन इस सवाल को करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इतना कर दिया, अब आपको पता है कि हमें ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा और ब्रह्मास्त्र के अकॉर्डिंग हम उस ब्रह्मास्त्र को बुलाएंगे कैसे। देखो, सी आर समीकरण क्या होती है, डी यू अपॉन में डी एक्स बराबर डी वी अपॉन में डी वाई। ठीक है, और डी वी अपॉन में डी एक्स की अगर मैं बात करूं, उल्टा मत लिखो नहीं तो बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे, डी यू अपॉन में डी वाई बराबर डी वी अपॉन में डी एक्स, और ये माइनस का। तो ये उस ब्रह्मास्त्र को बुलाने का क्या है, जाप है, मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमें वास्तव में बुलाना किसको है। बुला लें अब सुनो, तो हम यहाँ पे बुलाते हैं किसको, सबसे पहले बुलाते हैं अपन डी यू अपॉन में डी एक्स को। कैसे बुलाएंगे, ध्यान सुनो, मुझे यहाँ पे आर और थीटा को एंटर करवाना है, प्रवेश करवाना है। तो देखो, डी यू अपॉन में डी आर मल्टीप्लाई में डी आर अपॉन में डी एक्स। अब बताओ डी आर अपॉन डी एक्स का मान है कि नहीं है, तो इसीलिए तो बता रहा था मैं आपको। प्लस में हमारे पास देखो डी यू हमारे पास, और अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, डी थीटा, और इधर हमारे पास डी थीटा अपॉन में डी एक्स।
तो पहला जो काम मैंने कर दिया, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला बना तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ में इसकी जो वैल्यू है ना, उसको भी मैं रख देता हूं, तो साथ साथ में और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मुझे फटाफट बताएंगे डी आर अपॉन में डी एक्स। डी आर अपॉन में डी एक्स, समीकरण नंबर 5 से वैल्यू कितनी है, कोस थीटा। और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी आर, इसकी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे देखो कोस थीटा मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आर। ठीक है, प्लस कर दूं मैं बीच में, डी यू अपॉन में क्या है, डी थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, डी थीटा अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही। माइनस लगाएंगे यहाँ पे बीच के अंदर, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास, आर है। और मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, डी यू अपॉन में डी थीटा। ये दे दो आप समीकरण नंबर 9। सभी को प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं भैया इसी के साथ। अब दूसरे ब्रह्मास्त्र को बुलाने की जरूरत है। अब आप कहोगे गुरुजी ब्रह्मास्त्र तो एक ही था, ऐसी बात नहीं है, सभी के पास था ब्रह्मास्त्र, जितने बड़े योद्धा थे। डी यू अपॉन में डी एक्स था, अब अपन क्या निकालते हैं भैया, डी यू अपॉन में डी वाई निकाल देते हैं। अब डी यू अपॉन में डी वाई निकालने के क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, डी यू अपॉन में वही डी आर मल्टीप्लाई में डी आर अपॉन में क्या होता है, डी वाई। ठीक है, प्लस में डी यू अपॉन में क्या है हमारे पास, डी थीटा, और डी थीटा अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई। अब जिसका मान आपके पास में है, भगवान ने दिया है, उसको रख दो, डी यू अपॉन में डी वाई। अब डी आर अपॉन में डी वाई का मान ये रहा, कितना है, साइन थीटा। साइन थीटा मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में डी आर, और प्लस में अगर मैं डी थीटा अपॉन में डी वाई की बात करूं, कहाँ पे है, ये रहा, कितना है, कोस थीटा अपॉन में आर मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में डी थीटा। समीकरण नंबर कितना है हमारे पास में, ये हो गया 10। उसी के बाद अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डीवी अपॉन में डी एक्स की, कितना मान है, ये मान रखो तो सही पहले, कितना आएगा देखो, डीवी अपॉन में डी आर मल्टीप्लाई में डी आर अपॉन में डी एक्स, प्लस में अब यहाँ पे देखो डीवी अपॉन में डी थीटा डॉट में डी थीटा अपॉन में डी एक्स। अब जिस जिसका मान है रख दो उठा के। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास डी आर अपॉन में डी एक्स की वैल्यू है कितनी है, कोस थीटा, और डीवी अपॉन में डी आर, और प्लस में डी थीटा अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही, और कितनी है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। माइनस का साइन थीटा अपॉन में कितना है, आर, और यहाँ पे डी वी अपॉन में डी थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने आगे। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, और अब यहाँ पे ये तो लिख दिया, अब अपन आगे चलते हैं और यहाँ पे डी वी अपॉन में डी वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। क्या वैल्यू आएगी देखो, डी वी अपॉन में डी आर मल्टीप्लाई में डी आर अपॉन में क्या आएगा, डी वाई, प्लस में ये हमारे पास डी वी अपॉन में डी थीटा, और डी थीटा अपॉन में क्या हमारे पास में डी वाई। अब साफ सी बात है कि डी आर अपॉन में डी वाई की वैल्यू कहाँ पे है, ये रही, कितनी है, साइन थीटा, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में डी वी अपॉन में डी आर। ये तो भैया देखो मजदूरी है, साफ सी बात है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, डी थीटा अपॉन में डी वाई है, डी थीटा अपॉन डी वाई है, ये देखो कोस थीटा अपॉन में आर हमारे पास, सही है, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, डी वी अपॉन में डी थीटा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है देखो, समीकरण नंबर 9 ये था, 10 वो हो गया, ये समीकरण नंबर 11 हो गया, और ये हमारे पास समीकरण नंबर हो गया 12। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि यार सीआर समीकरण के अकॉर्डिंग वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो हम तो जानते हैं, और हम तो जानते नहीं है, हम तो देख रहे हैं यहाँ पे, देखो डी यू अपॉन में डी एक्स जो है वो डी बी अपॉन डी वाई के बराबर है, तो सही बात है, कहाँ पे बुलाओ उसको, डी यू अपॉन में डी एक्स, ये रहा समीकरण नंबर 9, और ये कहाँ रहा भैया, डी वी अपॉन में डी वाई, ये रहा, बराबर करो आपस में दोनों को। तो समीकरण नंबर 9 हमारे पास में है, तो समीकरण 9 बराबर समीकरण नंबर कर दिया मैंने 12, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन, नहीं फ्रॉम इक्वेशन नहीं, फ्रॉम सी आर इक्वेशन, फ्रॉम सी आर इक्वेशन। अब सी आर इक्वेशन हम जानते हैं, पूरा काम बराबर कर सकते हैं, तो कर दो फटाफट, इंतजार किसका कर रहे हो।
तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आर। ठीक है, माइनस का क्या है, माइनस का है साइन थीटा अपॉन में है आर, डॉट में डी यू अपॉन में हमारे पास क्या है, डी थीटा। इसको यू बना लेना, नहीं तो कहीं कहीं कि वी कहाँ से आ गया, यू हमारे पास बराबर। उसके बाद देखो यहाँ पे चलते हैं अपन, देखो साइन थीटा डॉट में डी वी अपॉन में डी आर, और प्लस में हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा अपॉन में आर, और डॉट में डी वी अपॉन में डी थीटा। ये समीकरण नंबर बन गया हमारे पास, कौन सा है, 12 13 बन गया, समीकरण नंबर बन गया 13। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 9 बराबर 12 किया, वैसे इसने क्या कहा है, डी यू अपॉन में डी वाई माइनस का डी वी अपॉन में डी एक्स। तो मुझे बताओ डी यू अपॉन डी वाई कहाँ पे है, तो डी यू अपॉन में डी वाई भैया ये रहा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर कौन सा है, 10 है, और समीकरण 10 हमारे पास में है, तो 10 से बराबर आपको करना है किसके, 11 के। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना माइनस का। अब यहाँ पे डी ओपन डी वाई का जो मान है वो तो हमने यहाँ से उतार लिया, कितना है, साइन थीटा है मल्टीप्लाई में डी यू अपॉन में कितना है, डी आर, प्लस में हमारे पास में देखो ये क्या है, कोस थीटा अपॉन में क्या है, आर है, डॉट में डी यू अपॉन में क्या है हमारे पास में, डी थीटा है, क्या है हमारे पास में, डी यू अपॉन में डी थीटा है, बराबर। अब आपको पता है कि यहाँ पे सवाल के अंदर क्या है, समीकरण के अंदर माइनस है, तो माइनस को हम नहीं भूल सकते हैं। तो डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास, तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा, तो माइनस आप लगा दो। तो यहाँ पे करोगे ना, तो देखो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और ये कितना आ गया हमारे पास में, साइन थीटा अपॉन में आर, और मल्टीप्लाई हमारे पास में क्या है, डी वी अपॉन में डी थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन में डी आर। तो समीकरण नंबर क्या हो गया हमारे पास, 40। अब आप सोचो कि अभी भी हमारे पास में जो सी आर समीकरण का जो वो आंसर है ना, वो निकल के नहीं आया। दो बोर्ड तो हमने भर दिए, और उसके बाद भी हमारे पास आंसर नहीं आया। एक काम करो, अब आराम से उतार लो यहां तक, क्योंकि पूरा जो काम है ना अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, समीकरण 13 में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, कुछ माइनस करना है, बाकी यही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब हमारा आंसर आपके सामने होगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो फटाफट इसको यहां से लेकर कंप्लीट उतार देंगे, यहां तक समीकरण नंबर 13 और 14 तक उतार लेंगे, और उसके बाद में डन का कमेंट करेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी भी स्टेप में आपको लगा हो कि सर मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे कमेंट कर सकता है फटाफट, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और भाई कोई समस्या प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो के अंदर, तो बता सकता है कमेंट करके मुझे अच्छी तरीके से। डेरिवेशन बहुत ही खतरनाक है, शानदार है, मजेदार है, सिंपल है डेरिवेशन। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो टाइम तो लगेगा।
अब इसका ज्यादा आंसर नहीं बचा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। और देखो टाइम कोई डेरिवेशन है, टाइम तो लेगा। अगर आप देखो अभी सीख रहे हो ना, तो आगे जब आप एमएससी करोगे तो वहाँ पर भी ये डेरिवेशन आपको काम में आएंगे। जब आप दोबारा बीएससी मान लो बाई चांस आपको भी टीचिंग क्षेत्र में जाना पड़े, तो वहाँ पर भी देखो एक बार डेरिवेशन सीख लोगे ना, तो फिर आपके माइंड में वो हमेशा के लिए रहेगा। चाहे आप इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, एक बार सीख लिया तो आप कभी भी पढ़ो जिंदगी में, आप बोलोगे यार ये मैंने पढ़ रखा है और ये मुझे आता भी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर टाइम दोगे ना तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा समझ में। अब हो गया है, बस चुटकी का खेल है। अब तो ये इतना सिंपल है कि पूरा आ जाएगा। एक बार क्या है, इसका मैं रिवीजन करवा दूंगा वापस से, है ना। डोंट वरी रहो इस चीज़ के लिए। मुझे पता है जब हमने भी पहली बार डेरिवेशन को पढ़ा था, तो हम भी यही कह रहे थे गुरुजी, आप तो कह रहे थे बहुत सिंपल है, 2.5-3 पेज तो भर गए इसके अंदर, इसको कैसे तो याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हम तो समझ में नहीं आ रहा हमें तो। फिर बाद में हमने देखा कि यार इसको याद करना ही नहीं है, 2 लाइनें हैं, मात्र 2 लाइनें, अगर वो याद है आपको तो पूरा डेरिवेशन आंख बंद करके कर सकते हो आप, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये कब होगा, जब आप मेहनत करोगे। मेहनत सबसे बड़ी चीज है। माही कह रही हैं डन है, ठीक है। और देखो यार इतना जल्दी लिख लिया, इसका मतलब साथ साथ लिख रहे हो आप, गलत बात है ये तो। फिर वही बात है ना, मतलब इसमें क्या है कि मतलब मेरी रेपुटेशन डाउन होती है कैसे, समझाता हूँ आपको। कि भाई अभी आपने लिख लिया साथ साथ में, और फिर बाद में मान लो दिक्कत आती है, तो फिर आप तो कह दोगे सर मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं सोचूंगा कि यार मैंने समझाया तो सही था, लेकिन बच्चों को समझ में कैसे नहीं आया। तो टाइम दे रहे ना लिखने का, भैया आराम से लिखो, क्या दिक्कत है। जहाँ पे अब आप कहाँ जाओगे भग के, बताओ मुझे। अगर आपने लिख लिया, अब बैठे हो आराम से क्या। अच्छा अच्छा, चलो सरो, माफ करें भैया। नहीं सर, लिखने की स्पीड बहुत तेज है। चलो हमें माफ, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। निशांत कह रहे हैं कि डन है सर। ठीक है, तो अब आराम से लिखते रहो, थोड़ा सा मिटाता हूँ और फिर अपन आगे भी चलेंगे। क्योंकि देखो डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मजेदार डेरिवेशन है। मतलब मैंने कोशिश करा है कि जिस प्रकार से मैंने इसको समझाया है ना, और इतने हल्के तरीके से समझा दिया कि आपको लगा ही नहीं कि ये हार्ड डेरिवेशन है, अगर आपने एक एक स्टेप पे ध्यान दिया हो तो। अब देखना यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि गलती मतलब आपको याद रखने की भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, और गलती करने की जो गुंजाइश है ना उसको और भी कम कर दूंगा मैं। अभी एक छोटी सी स्टेप है, उसको आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन याद रखने के बजाय उसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा, देखो। अभी आपको पता है या नहीं है, देखो। अभी एक बताओ मुझे कि आंसर क्या आने वाला है। डी यू अपॉन में डी आर बराबर 1 अपॉन में आर डी वी अपॉन में डी थीटा। पहला आंसर तो ये आने वाला है, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डी यू अपॉन में डी थीटा बराबर, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, डी वी अपॉन में डी आर, लेकिन आर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर, और माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है।
ये आपको पहले से ही याद होना चाहिए। अगर ये पहले से ही आपको याद होगा, अब यहाँ पे जो अपन करने वाले हैं समीकरण नंबर 13 और 14 के साथ में, तो उसमें आपको समस्या नहीं आएगी अगर आपको ये इक्वेशन पहले से ही याद है। अब देखना ध्यान से, इक्वेशन नंबर 13 एंड 14 से मैंने क्या करा, देखो मैंने एक छोटा सा काम करा कि इक्वेशन नंबर जो 13 है ना, 13 उसको मैंने मल्टीप्लाई करा कोस थीटा से, ठीक है, और मैंने ऐड कर दिया, और इक्वेशन नंबर जो 14 है ना उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, और मैंने दोनों क्या कर दिया, बीच में जोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, जब मैं इक्वेशन नंबर 13 को पूरी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, कोस से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा डी ओपन में डी आर, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा, इधर बने क्या बनेगा, यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। बात सही है? अरे भैया बात सही है क्या? उसी प्रकार मैं 14 में अगर साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा डी ओपन में डी आर, कोस, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देखना, साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये वैल्यू आपस में हो जाएगी कैंसिल। ध्यान देखो, ये माइनस हमारे पास में है, ये प्लस है, ये आपस में हो जाएगी कैंसिल। उसी प्रकार यहां पर भी क्या होगा कि जो वैल्यू हमारे पास में है ये माइनस है, और ये हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी आपस में कैंसिल। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुनो, ठीक है। अब मैं जो लिख रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। देखो, ये हमारे पास में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद की कहानी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ही कर दूं तो और भी अच्छा रहेगा, जिससे कि बच्चों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। जैसे मैंने समीकरण नंबर 13 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो आप ध्यान से क्या हुआ, देखो कोस स्क्वायर और डी यू अपॉन में डी आर, माइनस का साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास में कोस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे डी यू अपॉन में डी थीटा। तो ये किस वाला पार्ट है, ये हमारे पास में है आर एच एस वाला पार्ट, नहीं है, एल एच एस वाला पार्ट है। तो ये एल एच एस पार्ट है, ये भी हमारे पास में एल एच एस पार्ट है, दोनों को मुझे जोड़ना है। तो ये को मैंने कोस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद देखना, ध्यान से देखना, मैंने प्लस किया है, नीचे वाले पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन से, ठीक है, साइन स्क्वायर, और हमारे पास है, और डी यू अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारे पास में डी आर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, बीच की बात करूं, देखो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में आर मल्टीप्लाई में साइन थीटा, क्योंकि हमने नीचे वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करा था, साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया था। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, और यहाँ पे लगा दो आप थीटा, और यहाँ पे भी आप लगा दो थीटा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका आर निकल के आएगा। सही है। अब ध्यान से देखना, इधर वाले टर्म को भी आप ध्यान से देखना। वहां पे देखो मैंने क्या कहा था, समीकरण नंबर 13 को मल्टीप्लाई करना है कोस से, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा, ठीक है, और डीवी अपॉन में आ जाएगा डी आर, प्लस हमारे पास में ऊपर देखो वो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय में आर, और यहाँ पे डीवी अपॉन में डी थीटा। नीचे की बात करूं मैं समीकरण नंबर 14 की, तो वहां पे आपको साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर, और डीवी अपॉन में क्या है, डी थीटा, और उधर क्या है हमारे पास में, देखो माइनस का कोस थीटा डॉट में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है, डीवी अपॉन में डी आर। अब आराम से देखो तसल्ली से, कोस स्क्वायर डी ओपन में डी आर, साइन स्क्वायर डी ओपन में डी आर, ठीक है, और ये आपस में कैंसिल। यहाँ पे भी देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई आर डी वी अपॉन डी थीटा, सन स्क्वायर थीटा आर डी वी अपॉन डी थीटा, कैंसिल। अब क्या है, मैं डायरेक्ट बोल रहा था तो बच्चों को समझ में कम आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है। तो अब आप देखो यहाँ पे जब मैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा, डी यू अपॉन में डी आर, उसी के बाद बराबर करेंगे अपन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास, 1 अपॉन में आर डॉट में डी वी अपॉन में डी थीटा। बच्चे खुश हो गए होंगे अब तो,
कैसे देखो, ये बन गया हमारे पास में 1, यानी कि डी यू अपॉन में आ गया डी आर आ गया, और बराबर में देखो 1 अपॉन में आर, और ये आ गया आपके पास डी वी अपॉन में डी थीटा। अब आप देख सकते हो आराम से कैसे आया है। अब यहाँ पे अगर 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊं, अगर आपको याद करने की कहीं जरूरत पड़ी, मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है कि डी यू अपन में डी आर 1 अपन में आर डी वी अपन डी थीटा बनने वाला है, ये आपको पहले से पता है, तो इक्वेशन में आप दिमाग लगा के आराम से देख सकते हो कि मैं इस वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं, कोस से करूं या साइन से करूं। आप अपने साथ दिमाग लगाना और फिर खुद देख लेना आराम से कि भाई कौन सी वैल्यू कट जाएगी, कौन सी बच जाएगी। हमें डी ओपन डी आर चाहिए, तो उस वाली वैल्यू का ही हमें स्क्वायर करवाना है। तो देखो डी ओपन डी आर वाली वैल्यू थी, अब इसको अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई करवाता काम नहीं बनता, यहाँ पे मुझे कोस से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी ओपन डी आर बराबर 1 अपन में आर डी वी अपन डी थीटा, मेरे पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देखो ये अपने डी यू अपॉन डी थीटा लिखना भूल गए, तो उसको देख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे अब समझ गए होंगे आप इतना तो। ठीक है, इतना अपन ने कर दिया। अब ये भी इसका पार्ट है एक, ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब इसको पूरा उतारो, और इसी प्रकार अगर करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप ध्यान से देखना, स्टेप बता रहा हूं मैं आपको, मैं कर नहीं रहा। इसी के बाद देखो इसी प्रकार, देखो क्या करेंगे अपन, इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर करा था स्टेप, वैसे ही जैसे ये करा है ना, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। समीकरण नंबर जो 13 है ना, 13, अभी इस टाइम पे हमें क्या चाहिए होगा, अभी इस टाइम पे हमें डी यू अपॉन में डी थीटा, देख लो भैया मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, डी यू अपॉन में डी थीटा चाहिए होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए डी यू अपॉन में डी थीटा। तो यानी कि मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 13 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा से, और माइनस करना पड़ेगा इस बार, वो देख लेना क्यों करना पड़ेगा। और समीकरण नंबर 14 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोस से, और जब आप सोल्व करोगे ना, तो आपके पास में वही इक्वेशन निकल के आएगी, कौन सी भैया, डी यू अपॉन में डी थीटा और बराबर माइनस का आर डॉट में डी वी अपॉन में डी आर। एग्जाम में आप ऐसा करके लिख के आओगे तब भी आपको नंबर दे सकता है, लेकिन आप ये वाला स्टेप भी जैसे मैंने किया है ऐसा ऐसा कर दोगे तो मेरे हिसाब से आपको 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। चलो, पूरा अपना आंसर हो चुका है कंप्लीट ए टू जेड। बहुत ही शानदार डेरिवेशन था, मैं कह रहा हूं ना, अल्टीमेट डेरिवेशन था। और जिस प्रकार से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और 1 मिनट अगर सारे बच्चे लिखे नहीं और 1 मिनट मेरी तरफ देख लें, तो हमने क्या करा था, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूं, तो हमने सबसे पहले देखो सी आर इक्वेशन सीखा, और उससे हमने इसका पोलर फॉर्म बनाने की कोशिश करी। एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा हमारे पास में है। ठीक है, वहां से उनका स्क्वायर करके जोड़ा, आर का मान निकाला, थीटा का मान निकाला, उनका हमने एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा। डेरिवेटिव करने के बाद में पर्सनली हमने उनका मान निकाल लिया। मान निकालने के बाद वही डी ओपन में डी एक्स, डी ओपन में डी वाई हमने पार्शियल फॉर्मूले से बना लिया। वहां पे हमने उनका मान रख दिया। मान रखने के बाद हमने क्या करा है, सीआर इक्वेशन जो होती है उनमें आपस में दोनों को बराबर करवा दिया। बराबर करवाने के बाद हमें क्या बनाना है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उनको साइन से कोस से मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके सामने है। तो बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है कोई कमेंट करके। आराम से लिखो, समझो, सीखो, सब कुछ करो। ठीक है, कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता सकता है। और जो कल वाले सवाल थे उनका जो आंसर है, एक काम करूंगा मैं, अपनी जो क्लास है ना, क्लास खत्म होने के बाद मैं उनकी छोटी छोटी पीडीएफ डाल दूंगा, एक एक क्वेश्चन की, दोनों सवालों की पीडीएफ डाल दूंगा। तो आप क्या करना, उसको अपने नोट्स में जरूर लिख लेना आंसर को देखकर। अब उसको अपन करवाएंगे तो साफ सी बात है 1-1.5 घंटा उसमें लग जाएगा, वो सवाल ही ऐसे हैं दोनों। अरे कल डेरिवेशन था ना, उसका एक स्टेप था, अरे उसके अंदर कुछ नहीं करना, साइन और कोस का स्क्वायर करके 1 बन जाएगा और फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अगर आपने कोशिश करी होगी तो, भाई कोशिश नहीं करी तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। मैं उसका आंसर भेज दूंगा आपको, कर लेना। ठीक है,
और ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट तरीके से। देखो बड़ा तो है डेरिवेशन, आपको पता है कितना बड़ा डेरिवेशन है, लेकिन इसके जो स्टेप हैं ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है।